एक जीरो कम करो, एक्चुअल में इसकी डेंसिटी कितनी होती है? तो फिर 2700 हो जाएगा। 2700 सही है। अरे सर आपने एक जीरो कम हो गया, 2700 हो जाएगा। वाटर की डेंसिटी से 2 टाइम्स 7 टाइम्स ज्यादा है। देखा ही वाटर की नहीं। 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। मास ऑफ चल सर उसने देखा ही नहीं। हाँ, मैसेज अब इतनी बात तुमको समझ में आ गई। एल्युमिनियम को तो तुमको पता ही है कि 2.7 टाइम्स ज्यादा होती है। 2.7 टाइम्स। नाउ डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। पर मीटर क्यूब होती है। 1000 kg पर मीटर क्यूब। Yes, if the substance is denser than water, it will sink in it. If the substance is lighter than Then yellow float. ये तो बहुत ही तो कम लग रहा है। 2700 2 है any substance तो 2 है तो डूब जाएगा। is denser, is heavier denser हाँ, denser than the liquid water, water. then heavier तो कोई भी चीज हो सकती है। मान लो एक बोरी तुम रुई ले लो, एक नेल ले लो, तो हैवी क्या होगा? रुई हो जाएगी। भारी तो वजन से होती है। हाँ, अच्छा इतना समझ में आ गया। सब्सटेंस इज मोर डेंसर, डेंसिटी उससे ज्यादा देन इट विल सिंक इन वाटर। अब आप देखो डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम बताइए। 2700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 2700 700 किलोग्राम किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ आयरन बताओ। आयरन 5900 kg पर मीटर क्यूब। उसमें चेक करो Fe में क्या लिखा है डेंसिटी वहां पे? रिद्धिमा डेंसिटी वहां लिखी होगी 8। Fe 8 नंबर। डेंसिटी क्या लिखी है? ऊपर फर्स्ट साइड हाँ, ऐसे उसी में कॉपर में ऊपर देखो डेंसिटी कहाँ लिखी है, वहीं इसकी भी डेंसिटी लिखी होगी। जब आपके 9.1 वाली क्या बोलो ये वाली हाँ, क्या लिखी? 55.847 नहीं, यहाँ देखो डेंसिटी लिखी है कि नहीं? जैसे ऊपर में 7874 लिखा है। ठीक है, तो इसका क्या लिखेंगे? दूसरे नंबर पे जैसे कॉपर में वैसे कितनी आई है? 7874। तो आप समझो क्या ये भारी है? 7874 चेक कर लो। सर एल्यूमिनियम आपस में मत पढ़ाओ, तुम सारा उसे पढ़ा दे रहे हो, क्लास को तो पढ़ा नहीं रहे हो। ऐसे क्लास के एल्यूमिनियम से भारी इससे भी वाटर से भारी है। भारी है। कॉपर की डेंसिटी बताओ अंकित। अब उसे मत पढ़ाओ, क्लास को बताओ। उससे देख के बताओ कॉपर की डेंसिटी 11th में। डेंसिटी ऑफ कॉपर बताइए। बोलो। 8960। क्या ये आयरन से भी भारी है? बोलो। डेंसिटी ऑफ लेड बताइए। इसकी गसीगेशन पीवी, दैट इज 14th ग्रुप का लास्ट पीवी, प्लम्बम की पी बी पीबी पीवी मिल गया। पीवी की बताओ। 11350 11350 पीवी की बता रहे हो? 11350 ये 11350 kg। एक और बता दो मरकरी की। वैसे तो मैंने तुम्हें बताई, लेकिन उससे टेली करके बताओ। Hg हेराज्रियम 13500 मरकरी। वैसे मैंने तुमको 13600 बताई, तुम यही याद रखो। बोलो, बात समझ आ गई? 13600 किलो तो बताइए ना। सर अप्रॉक्सीमेट ये चीज हो गई। इससे क्या पता चलता है कि ये सभी भारी चीजें हैं। अगर एक काम तो मेरे लिए और कर दो, एक गोल्ड और सिल्वर की भी बताओ, AU की और AG की। सर 19600 था 19800 19800 पर गोल्ड की मीटर है। क्यूब। तो गोल्ड की है, ये तो गोल्ड की है। 19800 kg पर मीटर क्यूब गोल्ड का था ये तो। गोल्ड की बताओ। 19320 19320 नहीं ये भी था ना। ये एग्जैक्ट बता रही वैल्यू। अब सिल्वर की बता दो। अच्छा AG अर्जेंटम 10,000 से ठीक था। अरे रुक जा। ये ज्यादा ऑथेंटिक है, ये जो बता रही है, देख के बता रही है। ये सही ना? कितना लिखा है वहाँ? क्या लिखा है?
वो तो उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Denser than वो डेंसिटी बता रही है, चारों सब डिटेल लिखे, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब लिखा है। एटॉमिक रेडियस। चलो उसको लगा देंगे। ये देखो, बोलो इससे डेंसर कौन है? वाटर से डेंसर। वाटर वाटर से डेंसर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से डेंसर आयरन। आयरन से डेंसर, सर आपने सब लाइन में लिखा है। हाँ कॉपर से डेंसर, copy check check लेड है कि सिल्वर? सिल्वर। वो लगा रहा हूँ। सिल्वर से डेंसर, लगाना कैसे है लेड से डेंसर आगे लगाना। और मर्क्यूरी None. से डेंसर, अच्छा गोल्ड। 1 मिनट हो। अब तुम्हें दो काम और करना है। हम्म एक तुम ऑस्मियम की डेंसिटी बता दो, एक यूरेनियम की। OS 8 नंबर में 22 कितना भारी? 2590। जरा सोचो, ये हैवीएस्ट है पूरे ग्रुप में, पूरे 180। डन यूरेनियम चलो अरे भाई हो गया डेंसिटी ऑफ ऑस्मियम OS की बता रही तेरी है तो 22,590 आगे पढ़ा रहे हैं सर 590। वाटर देन दिख रहा है? 590, ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब। और अब मुझे बताइए यू की, यूरेनियम, यूरेनियम? 18,950। वो भी इतनी नहीं है, सबसे ज्यादा इसी की है। तो दैट इज डेंसिटी ऑफ यूरेनियम सर इसकी क्या है? 22,590। 18,000। कितनी है बताइए? 950। 950। सर इससे बड़ा कुछ होता नहीं है। सो हैवीएस्ट कौन हुआ? ऑस्मियम। तुम्हें इन कॉमन में से पता चलना चाहिए, बस इतना का तुम्हें पता चल गया, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। Heaviest ये कौन सा? ऑस्मियम की जरूरत नहीं है। हैवीएस्ट है, बस इन्हीं की जरूरत है बस। तो तो ये सर इनमें से मिस कर। अच्छा, अब इसको लिखो H2O, वाटर Al, Fe, Cu, एल्युमिनियम Ag आयरन किसको कहते हैं? कॉपर अर्जेंटम। Pb किसको कहते हैं? सर लेड। सिल्वर को Lead। एजी तो और मरकरी, मरकरी Hg Hg और गोल्ड को Au। गोल्ड Au सर सिल्वर को क्या कहते हैं? सिल्वर को अर्जेंटम, सर तो आप अर्जेंट Ag Ag। और इसको हेराजियम, इसको ऑरम, इसको प्लम्बम। प्लम्बम अभी तो लिख दिया ना? लेड लेड को प्लम्बर फेरम, क्यूप्रम। फेरम क्यूप्रम सही है। ये नाम लो Al को क्या बोलोगे? एल्यूमिनियम। एल्युमिनियम एल्यूमिनियम। Fe को क्या बोलोगे? फेरम। फेरम फेरम इसका दूसरा नाम है, लैटिन नेम है। Cu को क्या बोलोगे? इसका भी लिखेंगे। को क्यूप्रम। क्यूप्रम कॉपर। सर ये एम क्यों आ रहा है सब में? क्यूप्रम। इसका क्या होगा? अर्जेंटम। अर्जेंटम और Pb को क्या बोलोगे? प्लम्बम। प्लम्बर प्लम्बम बहुत अच्छा। सर सब में एल्युमिनियम हेराजियम। राजकीय ऐसे वो लोग लैटिन ऐसे बोलते थे। ऑरम। औरम सर आपको याद है? हमने क्या सर करना इसको क्या बोलते हैं? एल्युमिनियम H2O, ये तो वाटर। नहीं तो सिर्फ नहीं लेकिन ये ऐसे कैसे? अब इसको अलग अलग बोल देंगे तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड दो हाइड्रोजन अब देखो, कुछ कह इतनी रहे हो बात क्या? हो गई। 2700 kg नाउ वी विल सी दैट, ये तो हमें पता चल गया है। हाउ विल यू कन्वर्ट डेंसिटी इनटू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग क्या करेंगे? डेंसिटी को किस में बदलेंगे? क्या? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इनका ठीक है? यस सर सही है। सब नीचे होता है। डेंसिटी की वही होती है ना किलो का। सही है, सर, पूरा दिख रहा है ना? ऐसा लग रहा है आवाज कट कट के नहीं नहीं ठीक, क्या होगा डेंसिटी? सर चलो। उसको बदलेंगे ग्राम। दिख रहा है, ओके। अगला देखो, डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम यू हैव सीन, क्या आप मुझे बताएंगे कि 1 लीटर ऑयल, अंकित 1 लीटर अगर ऑयल लेंगे तो कितना उसका ग्राम होगा? 920 ग्राम। 10 9 10 9 10 900। 910 ये बुक में डायग्राम बना हुआ देख लो। 910 हाँ एक डायग्राम था मैंने गलत बोल दिया जी। अब मुझे बताओ, ऑयल की जो डेंसिटी है, ये देखो, हमें क्या करना है? कन्वर्ट डेंसिटी ऑफ वाटर इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन क्या दिया है? सर कितने मतलब कितने में से? कितने से कितने? ये है ना डेंसिटी ऑफ वाटर। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर तो मालूम है, और अब हम इसे किस में बदलने वाले हैं?
That is convert it into gram per centimeter cube. सर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा ना? लो इन्होंने बदल दिया। खैर हम 1 ग्राम पर 1000 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 ग्राम पर इसके- सेंटीमीटर। check मैंने करते 1 हैं। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसके लिए का। हम लोग सोनल की मदद लेंगे। नाउ डेंसिटी वो भी सही है। ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो इसे लिखो 1000 into 1 kg अपॉन 1 मीटर क्यूब। 1 kg को सोनल ग्राम में बदलो। किसको 1 kg को 1 ग्राम में क्या हो रहा है ये? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम 1 kg में 1000 ग्राम। हाँ 1 मीटर क्यूब को चित्रांश सेंटीमीटर क्यूब में बदलो। 1 मीटर क्यूब वो 100 सेंटीमीटर में आ जाएगा। बहुत अच्छा, इनको भी बताने दो। सर किसको 1 मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब बोलो। 100 1 मीटर का 100 हो जाएगा। बोलो। 100 सेंटीमीटर। निशांत ने सही बताया 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। वो उतनी दूर 10 से लाख? सही बता ले रहा है। आए। बहुत अच्छा, बड़ी 1 बात into है। 1 अब देखो into इसने 1 कैसे बताया, निशांत को ये ट्रिक कैसे। ना। ये तो 1 मिलियन लग रहा है। ये देखो 1 मीटर क्यूब को निशांत ने मन ही मन में सोचा होगा 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, क्या आएगा? क्योंकि वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब का मतलब इसकी 1 हर मीटर का dimension क्या है। तो ब्रेथ तो आएगा। अरे 1 यार, मीटर का क्यूब। और इसने मन ही मन में हर मीटर को 100 सेंटीमीटर मांग लिया होगा। तो इस 100 सेंटीमीटर को जब इसने किया होगा तो 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब। बोलो बात समझ आई। 1 मिलियन सेंटीमीटर क्यूब। देखो अभी अभी बताया मिलियन सेंटीमीटर है। 1 2 3 4 5 6 और सेंटीमीटर मैं क्यूब वही लिख- सोचू 6 जीरो मिलियन समझ आई। लेकिन वहां तक हम पेन नहीं पहुंचा सकते, इसलिए यहाँ देखो अब ट्रेन में कैसे पेन पहुंचा। 10500। सर रिजर्व रखो सर। ये देखो 3 जीरो यहाँ से कटे और ये 3 जीरो 1000 सेंटीमीटर क्यूब। देख लो। ये यार ये हर बार नई चीज बता रहा। अभी तक 10 लाख बता रहा था 1000 पे आ गया, 1000 पे जबकि 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब है। 10 तो क्या आएगा? सर वो कैसे डिवाइड करके बताया था? पर 1 सेंटीमीटर। ग्राम पर बोलो समझा। सर डिवाइड करके बताया था। कहने का मतलब है अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह है, 1932 ये देखो सर देखा मैंने पहले बताया था। ये सर ये यहाँ ये पे- जूस का ग्लास है। छोटे लोग जो पीते, बड़े लोग जो जूस पीते हैं उसका ग्लास। जूस का क्या थी सर? ये Perfect। ये इतनी सी ये छोटी सी जूस सर, ये मैं तो सर, मैं- 1 सेंटीमीटर क्यूब है। ये क्या है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसमें पानी भर दिया जाए तो कितना पानी आएगा? 1 बेचारे को दिख 1 नहीं रहा है। ग्राम पर सेंटीमीटर बोलो क्यूब। बात समझ आई। हाउ मच वाटर विल कम इन दिस। यहाँ पे ये- इसमें अगर हम करेंगे तो कितना पानी आएगा? ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो आपको सोनल एक और मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। नाउ कन्वर्ट 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनटू ग्राम पर ml। पर आयरन कॉपर सर ये भी 1 ग्राम पर क्या बोलते हैं ml होगा। पर सिल्वर नहीं इन ग्राम पर ml 1 ग्राम पर यही तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को सोनल क्या कह रही है? ग्राम को ग्राम लिखती है, सेंटीमीटर क्यूब को ये क्या कह दे रही है? ml ml। क्योंकि सर सेंटीमीटर क्यूब और ml एक एक ही चीज होती सेंटीमीटर है। क्यूब 1 ml स्पेस दोनों एक ही चीज होती है। चलो ये दोनों वॉल्यूम की यूनिट्स हैं, है ना, मास की थोड़ी ना है। ना तो इसलिए 1 सेंटीमीटर क्यूब इट इज इक्वल्स टू 1 ml। 1 ml। सही है। अच्छा ये मुझे बताओ अगर 1 ml जगह में 1 ग्राम पानी आता है तो 1000 ml जगह में कितना पानी आता है? 1000 ml यानी कितना होता है? 1 लीटर। उससे ध्यान से सुनो, वो बोला है 1000 ml जगह में 1000 ग्राम पानी आएगा। तो ग्राम एक वजन है और ml एक स्पेस है, तो 1000 ग्राम को 1 kg बोलो। आशीष की बात ध्यान से सुनो, वो कितना क्लियर है चीजों पे। 1000 ग्राम तो 1 किलो होता है। बहुत बड़ी बात है। ब्लैक शर्ट में आज वो डैशिंग आंसर देखना हो। अब हम आगे बात देखें। 1000 ग्राम तो 1 किलो होगा। बहुत बड़ी बात है। डेंसिटी अब ध्यान से सुनिए क्वेश्चन। देखो इन 1 ml स्पेस, ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम को मिक्स मत करो वजन के साथ, जबकि ग्राम एक मास है। तो 1 ml स्पेस, ठीक है, हैज 1 ग्राम वाटर। किसमें क्या होगा?
1 ग्राम water. वाटर। तो बोलो 1000 ml स्पेस में कितना पानी आएगा? 1000 देखो हर चीज उसे मालूम हो गई है। 7 लीटर 1000 ग्राम वाटर। अच्छा ये बताओ, ये मेरी पानी की बोतल है रेल नीर की, तो ये से रेल नीर रेल नीर है, तो इसमें स्पेस कितना है, इसका वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। वॉल्यूम 1 लीटर। और बोलो एक लीटर इसमें है। मास ऑफ वाटर कितना है अगर इसको किसी चीज पर 1 रखें? kg तो मास इज इक्वल्स टू 1 kg। अब सिर्फ तुम्हें एक बात अद्भुत बतानी है, अगर इसमें से पानी निकाल दिया जाए सारा खाली करने, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1 लीटर। और इसमें मास कितना हो जाएगा? 0। हाँ, यानी इसमें कुछ हो या ना हो, इसमें जगह 1 लीटर की है ही। तो वॉल्यूम सही है ना? वॉल्यूम तो उसके अंदर का स्पेस है। अब इसमें तुम भर दोगे कोई चीज तो उसका मास भी हो जाए। तो इसलिए मुझे ये बताओ कि डेंसिटी ऑफ वाटर, ऊपर मास लिखो और नीचे लिखो वॉल्यूम। तो मास को लिखना है 1000 ग्राम, क्या लिखोगे? और वॉल्यूम को कितना लिखोगे? 1000 ml। 1000 ग्राम को अंकित क्या कहोगे? सर 1 ग्राम पर ml होगा सर आंसर। करेक्ट, 1 kg। निशांत उतनी दूर से बता रहा है। और 1000 ml को क्या बोलोगे? 1 1 लीटर। तो 1 लीटर, मेरा कहने का मतलब है कि इसकी डेंसिटी 1 kg पर लीटर है। और क्या आप मुझे बताएंगे अंकित ऑयल की डेंसिटी कितनी होती है? 910 ग्राम पर लीटर। और केजी में बदलो 910 ग्राम को। सर 0.910 0.9 हजार से तुरंत डिवाइड। 1000 से डिवाइड होना, हाँ जीरो में लगेगा, वो 0 पॉइंट में आएगा। तो डेंसिटी ऑफ ऑयल कितनी दी है तुम्हारी बुक में? 910 ग्राम पर लीटर। और लेकिन ग्राम को जरा बदल तो दो 1000 से डिवाइड करके। 0.910 kg। अद्वित आप नोट नहीं कर रहे क्या? आप इधर उधर थोड़ा सा बिजी हैं। कहीं शेयर मार्केट में पैसा तो नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं? नीचे हाँ स्टॉक मार्केट में लग रहा है मुझे। नीचे अभी कितने इन्वेस्ट किया आपने? सर सब डूब गया। डूब गई? नहीं, इफ इट इज डेंसर देन वाटर देन ओनली इट विल डूबो। होता है डूबो। अब आगे देखो। अच्छा इतनी तुम्हें समझ में आ गई ऑयल की डेंसिटी? ऑयल की डेंसिटी दो तरीके से बताओ सोनल। हल्का है बिल्कुल, कुछ भी नहीं इनके अंदर से निकाला जा सकता। आप बोलो। 900 उधर नहीं देखो। सर 910 ग्राम पर लीटर या फिर 0.91 kg पर लीटर। इतना बताने के लिए तुम कंप्रोमाइज कर रहे हो। चलो अब और इससे आसान आंसर बहुत ही 0.90 kg होगा। कोई बात नहीं। डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी तुम्हें समझ आ गया। नाउ अगर किसी चीज का मास आपको निकालना है तो आप फिजिकल बैलेंस से भी निकाल सकते हैं, स्प्रिंग बैलेंस से भी निकाल सकते हैं और एनालिटिकल बैलेंस से भी निकाल सकते हैं। ये न्यूटन बैलेंस तुम्हारी बुक में दी हुई है। तो ये होता क्या है? अगले स्टेप पे देखो, वो अगले टेस्ट पे देखिए ना। पहला क्या दिया है? डिजिटल बैलेंस। पहला डायग्राम देखो। मास ऑफ एनीथिंग, मास ऑफ अ सब्सटेंस, इससे निकाला जा सकता है। करेक्ट, मास ऑफ सब्सटेंस निकाला जा सकता है डिजिटल बैलेंस से, जो सब्जी वाले रखते हैं। फाउंड बाय डिजिटल बैलेंस। कभी तुमने ऐसे देखा किसी को सब्जी तोलते हुए जिसमें रेड कलर के डिजिट्स आ जाते हाँ हैं? वो होता है। वो से 1 पॉइंट इतने केजी बहुत सब्जी वाले रखते हैं। हाँ आजकल कोई ऐसे उठा के नहीं तोलता है कि इसमें इतना आया उसमें 1 केजी रखा, उसमें रखते ही तोल देता है। हाँ उसमें रखने पर वो जो अगर बराबर आ जाता है डिजिटल बैलेंस। इसको इस डायग्राम में देखो। इसमें क्या होता है, इस तरीके का पेन होता है। पेन, Yes, और उसके नीचे और उसका उस मीटर होता पेन है। में एक यहाँ पर डिजिट्स होते हैं, वो उसका डिजिट्स डिजिटल में आ मीटर जाएगा कि कितना है, और इसके ऊपर होता एक। है एलसीडी बोर्ड या फिर कोई डिजिटल मीटर। अब इसमें कोई चीज आप रख दोगे तो क्या होगा, उसका- लिख देगा 1.012 ऐसे लिख के आ जाएगा। उतने थोड़ा सा केजी वजन आ जाएगा। उसको केजी में ऐसा तुमने देखा है। और इसमें वायर लगा होता है और प्लग लगा रहता है और लाइट से जलता रहता है। सही है। सो दिस इज डिजिटल बैलेंस। इट कैन बी फाउंड बाय दिस। तो पहली बैलेंस कौन सी बताई? डिजिटल बैलेंस। डिजिटल बैलेंस। अगला देखो, 2 पेन बैलेंस।
दैट इज टू पेन बैलेंस। इसको कहा जाएगा सर इसमें होता है और तीसरा होगा ये करेक्ट ग्राम तक बता देगा, 3 डिजिट तक, यानी ग्राम तक भी बता रहा है। आप नोट कर रहे हो ना, आप इधर उधर कहाँ सर busy? उसकी यूनिट होती है अच्छा, ग्राम। 1000 ग्राम है ना, 1 किलो होगा। फाइंड करते 1 किलो पर 1000 ml 1000 ml 1 लीटर के इसमें बराबर पता चल जाएगा। अब दूसरा देखो, ये तो तुम्हें समझ आ गया। सर 2 पेन बैलेंस अच्छा, इसमें जब कोई चीज रखोगे तो उसका वेट नीचे पड़ता है, स्प्रिंग बैलेंस है। ये क्या चीज है? स्प्रिंग बैलेंस। इसमें स्प्रिंग लगी है, वो जब हाँ, दबती है तो तो जब- इसके डिजिट घूमते हैं। तो बताओ, अगर ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा होगी तो इसमें वजन ज्यादा है। ये वेट। समझ में आ गई बात की नहीं? Yes, sir. तो पोल पे ग्रेविटी ज्यादा है। पोल पे अगर ये सब्जी रखोगे तो वजन ज्यादा देगा, और अगर इक्वेटर पे रखोगे तो कम देगा। सर तो ज्यादा बचते हैं। समझ में आ गई बात की नहीं? यस सर। नाउ तो बताओ, ये जो बैलेंस है, क्या इससे आंसर अलग अलग आएंगे? अलग अलग आएंगे, क्योंकि ग्रेविटी बैलेंस है। ऐसा कोई बैलेंस है जो ग्रेविटी से फ्री हो? 2 पेन नहीं, मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर तो वॉल्यूम निकालेगा। अरे हाँ, दैट Two इज pen balance. 2 पेन बैलेंस। ये जो सुनार वाला बैलेंस है, ये ग्रेविटी फ्री है। जरा देखो, अभी उसने बताया, ऐसा तुमने कभी सुनार की दुकान में ऐसे देखे? कैन बी फाउंड। इस तरीके के बैलेंस होते हैं। सर हमने खुद ही ये देखा। कौन सा ऐसे जो लटकाते हैं? ये देखो, छोटा सा एक कैसा? नेक्स्ट बैलेंस ऐसा होगा, ग्लास में इसके अंदर रहेगा। मुझे खुद ही नहीं पता मुझे। और ग्राम और किलोग्राम इस- ये ये नहीं नीचे सुनार क्या होता है? इसमें पता है, ऐसे मैं गोल्ड स्मिथ थी। ये देखो, स्क्रू लगे होंगे, और इससे आप स्पिरिट लेवल से इसे बिल्कुल लेवल कर सकते हो। एक नीचे ऐसे लगे होंगे, उससे क्या कर सकते हो? लेवलिंग कर सकते हो। और इसके गांठ कैसे होते हैं? जरा देखो, वेन ऐसे होते हैं। ये सब इसके छोटे छोटे गांठ हैं, सर इतने छोटे बहुत और भी छोटे होते हैं। ये देखिए, हाँ। और इतने होंगे। पीको भी अब देखो। पीको है। इसको उठाने के लिए क्या चीज होगी? तो डिजिटल बैलेंस ये होता है क्या, जो मतलब ये वाला? डिजिटल बैलेंस होगा। मैं उसका एक वो दिखा दे रहा हूँ आपको। वही जो मार्केट में होता है, जैसे दुकानों में मिल जाता है, ये डिजिटल बैलेंस। इसी तरीके से रहेगा, बट ये लेकिन तराजू? तराजू टाइप ही रहेगा। ठीक है, थोड़ी गड़बड़ी हो गई है। गड़बड़ी तो क्या होगी? इसको खोल देना है ऐसे में। तराजू निकाल दिया सर ने। इसके में वो हो जाती है ना। ये देखो, सर ये ग्लास का तराजू है। अच्छा सर, आप वो वेट इसी के लिए है क्या? अरे अब घूम वो ही वेट रही। इसी के लिए, ये चीज उसमें अब इस तरीके का एक पैन होगा, डबल पैन। क्या चीज होगा? एक मिनट। देयर आर वेरी लाइटर, इसमें पड़े हुए हैं। हाथ से मत उठाइए, नहीं तो डस्ट पार्टिकल लग जाएंगे और ये मिलीग्राम से इसका वजन बढ़ जाएगा। कितनी टैलेंटेड है। वी आर हैविंग सो टैलेंटेड स्टूडेंट्स। नाउ सी, सर तो ट्विजर ये नहीं पड़ेगा। ये ट्वीजर है। ट्वीजर से में डस्ट या ग्रीस नहीं लगेगी हाथ की। तो ये हमने लिया, ये 2 पेन सिस्टम है। तो 2 पेन सिस्टम में हम रखेंगे। इसको एनालिटिकल बैलेंस कहते हैं, लेकिन इस एसी की वजह से ये हिल डुल रहा है। तो ये देखो, एसी की हवा में हिल डुल रहा है। और अब इसके चारों तरफ हम ग्लास लगा देंगे, ऐसा तुम्हारी बुक में लगा। मीजर करो, या फिर इसको कहाँ पर, इक्वेटर पे मीजर करो, वही वैल्यू आएगी कि नहीं? ये वाला बैलेंस हो या सब्जी वालों का, वो उतना प्रिसाइज नहीं होगा, क्योंकि वो किलो किलो तौलता है। However, in this 1 milligram also can be measured. उसके अंदर लेकिन एग्जैक्ट नहीं ले सकते ना, एग्जैक्ट ले बस सकते हैं। डिफरेंस पता चलेगा ना। डिफरेंस, ये जो कांटा ये बहुत लंबा होता होगा, वो बिल्कुल कांटे को देखता है, 0 पे जब आ जाएगा, देन इट इज द सेम। तो जितना तुम रखोगे वही इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इसके इट इज कॉल्ड 2 पेन ये बैलेंस। ब्रास का बना हुआ है क्या? 2 पेन बैलेंस। ये ब्रास का बना हुआ होगा, और इसको मैं अभी तुमको वीडियो में भी दिखाऊंगा। तो इस सिस्टम को क्या कहते हैं बताइए? 2 पेन बैलेंस। 2 पेन बैलेंस। 2 पेन बैलेंस। तराजू। ये ऐसे इस तरीके से रहेगा। इसमें एक पेन यहाँ रहेगा और एक पेन यहाँ पे यहाँ रहेगा, तराजू। और इन दोनों में ये, और बीच में एक बहुत बड़ा पॉइंटर है। अच्छा बताओ, पॉइंटर 0 से अगर जरा भी इधर उधर हुआ, ये मूवेबल पॉइंटर है, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इधर गए उधर। इतनी लंबे पॉइंटर है, वो जरा सा इधर है उधर जाएगा। तो एग्जैक्ट जब आ जाए, तो इसमें तुमने बहुत सारी चीज रखी, और इसमें एक इस तरीके का वो मेजरिंग पॉइंट रख दिया, वो hexagon वेट shape का मेजरिंग होता है। वेट,
जो भी हेक्सागोनल टाइप है, और भी वेट्स है तेजस, इन सबको भी देखो। नाउ यू फाइंड आउट कि किसमें क्या क्या है, आप ये भी देखो और आगे भी बढ़ाना। तो तुमको समझ में आ गई कि हाउ इट कैन बी मेजर्ड। 5 ग्राम 5 ग्राम 9 ये क्या है? वेट मेजर करने का होगा, इसमें 5 ग्राम 9 लिखा है। सो देयर आर डिफरेंट। अरे क्या कर रहे थे? मैंने नहीं किया। पीछे दे दो, इस देख लिया ना, ये लो, इन लोगों को दिखाओ। सर हम भी आप लोग देख लीजिएगा। असली सामान तो वही था। बस राइट करना कैमरा, क्या लाओ, थोड़ा सा राइट करना कैमरा। हाँ लेफ्ट लेफ्ट ये इस साइड। अरे उसको बता। राइट राइट। ये क्या जाएगा? दैट ये इज तो डिजिटल digital बैलेंस। balance। इसके 5 स्टेप हैं, वो 5 स्टेप इसके लिए 5 स्टेप। दिए, बल्कि बुक में 9 स्टेप्स दिए हैं, उन 9 स्टेप्स को देखो। 1 2 चलिए 3 4 5 6 7 सर 8 ही है। 8 स्टेप्स को देखो। भाई 7 8 9 स्टेप्स को देखते हैं। सर हमें नहीं मिला सर। ये किसका है? चलिए अब आगे इसे पढ़ें। सर हमें वो मशीन वाला नहीं मिला। निशान चला गया। हाँ कोई बात नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे? स्विच ऑन। इसको मेजरमेंट का तरीका देखो। ऑन करना पड़ेगा। मेथड सर डिजिटल बैलेंस का कि उसका पेन वाला? method to weigh something, get mass from digital balance। सर जैसे वाले से खोलना पड़ेगा, मतलब कि ऑन करना पड़ेगा। और ये चीज है। नाउ स्विच ऑन, यहाँ पर एक स्विच ऑन होगा, एक टॉगल स्विच होगा, उसको ऊपर नीचे करोगे तो ऑन हो जाएगा, ऊपर नीचे। दैट इज स्विच ऑन। दबाने वाला होता है ना। दबाने वाला भी होगा। कुछ भी होगा, वही उसका हर कंपनी का अलग होगा। सर स्विच ऑन द डिजिटल वेइंग मशीन। स्विच ऑन द मशीन। और फिर उसके बाद क्या करोगे? वाइप द पेन। ये पेन है जिसपे कोई चीज रखी जाती है विद क्लीन क्लॉथ। वाइप द पेन। क्या कहते हैं भाई? द पेन। साफ करना है। हाँ, विद क्लीन क्लॉथ। क्या वाई? तीसरी चीज, रीसेट द बटन। यहाँ एक रीसेट बटन होगा। रीसेट बटन को जब तुम दबाओगे तो ये फिर जीरो जीरो आ हो जाएगा। जाएगा। फिर क्या होगा? जीरो हो जाएगा कुछ। रीसेट द बटन टू 0 पॉइंट। 0। अब इसके बाद अगर तुम्हें कोई चीज ऐसी केमिकल को रखना तो सीधे पैन में नहीं रखो, इसके ऊपर एक कटोरी रख दो इस तरीके की, क्रूसिबल। इसके ऊपर आप यहाँ पर क्या कर दीजिए? हाँ वो कटोरी भी एक रहती कटोरी है, रख दो। पर वो लोहे की होती है। लोहे की भी रख सकते हैं, कोई पैन, अगर आपको अलग से करना है। लेकिन And reset again it to zero। अब तुम्हें तो उस कटोरी का वजन चाहिए नहीं, कटोरी में सामान रखना है तो कटोरी रख के रीसेट करना है। पहले भी रीसेट करना है, कटोरी रख के फिर से रीसेट करो। सर पहली बार या फिर दूसरी बार में नहीं आएगा? हैं? सर पहली बार हाँ पहली बार इसलिए किया कि कहीं कोई डस्ट वस्ट ना हो, तो उसके साथ वो जो भी है उसका अपना वजन आ जाए। और दूसरी बार फिर से करो जैसे बुक में लिखा है। हाँ बोलो। जैसे आपने पहले कटोरी रखी, फिर आपने वापस रीसेट किया, तो फिर उससे क्या होगा? उस कटोरी का वजन नहीं आएगा? उस कटोरी के साथ वो जीरो है। कटोरी के साथ वो जिसको तुम जीरो करना चाहते हो उसके साथ वो जीरो है। मान लो तुम उस पर कोई चीज रख रहे हो, आप चाहते हो कि इसके आगे का वजन वो करे, मतलब वो वहां तक जीरो मान रहा है, कटोरी का ना ले। कटोरी तक का भी वो जीरो मान रहा है। अब तुम जो कटोरी में डालोगे उसका वजन आएगा, तुम कहाँ माइनस करते फिरोगे? फिर कैलकुलेटर लेके हर आदमी थोड़ी बैठेगा। तो इसलिए अगर तुम्हें सब्जी तौलनी है, देन कीप द पॉलीथीन ओवर इट एंड रीसेट टू जीरो। तो पॉलीथीन का वजन किए बिना आप किसी को सब्जी दे सकते हो। बोलो हम आपके साथ पॉलीथीन का वजन इसमें शामिल नहीं, पॉलीथीन फ्री। इतना ही होगा पॉलीथीन का। क्या कहते हैं? नाउ रीसेट। अब आपने उसके ऊपर क्या रख दिया बताइए? नाउ कीप ए। अब इसके ऊपर आप क्या रखा है बताओ? बाउल ओवर। बाउल 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 होगा। और बाउल के साथ अब इसका क्या कर दो? रीसेट कर दो। फिर रीसेट करके 0। तो कीप ए बाउल ओवर इट एंड रीसेट टू 0 पॉइंट। नाउ अब फिफ्थ क्या करोगे? प्लेस द केमिकल विच इज टू बी मेजर्ड। कोई सब्सटेंस रखो। प्लेस रीसेट 2 के बाद क्या है? द सब्सटेंस
Reset it to 0 point. Place the substance Which you want to measure. to be weighed. अगर इसे वे करना चाहते हो and press weighing button. एक इसमें weighing button होगा यहाँ पर। उस सर बटन कितने को बटन होते हैं इतनी छोटी सी चीज में? कई बटन हो सकते हैं, ये देख लेंगे। एक रीसेट बटन होगा, एक स्विच ऑन बटन होगा और एक होगा कि जो वे करे। 3 तो होने ही चाहिए। तो उसके बाद क्या होगा? एंड प्रेस द वेइंग बटन। Press weighing button. फिर क्या होगा बताइए? जब आप वेइंग बटन प्रेस करेंगे एंड गेट द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। मास ऑफ ऑब्जेक्ट इन केजी में भी दे सकता है और ग्राम में भी दे सकता है। केजी में देगा तो डेसिमल में दे देगा। मास की जगह वेट यूज कर सकते हैं। वास्तव में वो मास देगा, 9.8 से मल्टीप्लाई नहीं करेगा। अगर तुम्हें करना है 9.8 से, वेट का फार्मूला क्या होता है? किसका? मास इनटू जी, पिछले mg। चैप्टर में बताया था। हम्म। तो आपको मास मिलेगा। अगर वेट चाहिए तो खुद कैलकुलेटर लेके 9.8 से मल्टीप्लाई करो। सर वो वेटिंग मशीन है, अगर वो मास बताएगा। हाँ, नलिनी। वेइंग मशीन है क्योंकि स्प्रिंग लोडेड है। ये वे के हिसाब से काम करता है, ग्रेविटी के हिसाब से। इसलिए आपने केजी पर में केजी और केजी या ग्राम में, अगर केजी वाली मशीन होगी, सुनारों के पास ग्राम में हो सकती है, वो ग्राम में रिसेट कर देंगे। सर लेकिन ये तीनों ग्राम ही है। पर ग्राम है कि केजी या फिर केजी ऑब्लिक ग्राम। तो इट इज केजी स्लैश ग्राम। सही है? इतनी बात तुमको पता चल गई? Yes, sir. इट इज ग्रेविटी डिपेंडेंट। इफ ग्रेविटी इज मोर देन दिस मशीन विल गिव मोर मास। मतलब ये मास तो सब चीज का एक होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? वो जो भी वजन है वो अपने आप 9.8 से डिवाइड करके दे रही है। अंदर उसके वेट ही आ रहा है, लेकिन उसके अंदर एक कैलकुलेटर लगा हुआ है, वो तुमको मास बता रही है। क्या बता रही है? मास। मास यानी केजी या ग्राम। क्या बता रही बताइए? मास तो तुम समझते हो ना, 1 किलो आलू। हाँ। लेकिन वही उसके अंदर 1 matter किलो आलू होता तुम है। पोल में ले जाओ, इक्वेटर में, तो उनके वेट में थोड़ा थोड़ा ग्राम फर्क, में मास तो- वही रहेगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेकिन जब वजन हो जाता है, वेट तुम समझते हो, जितना तुम ग्रेविटी पे फोर्स लगाते हो। तो अगर कहीं पर बोलो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, तो क्या वो तुम्हें ग्रेविटी ज्यादा तेजी से खींचेगी? पोल में तुमको ज्यादा तेजी से खींचेगी और इक्वेटर पे कम। तो उसमें ज्यादा तुम इक्वेटर पर हल्के होते और पोल में भारी होते। बोलो, बात समझ में आ गई? तो मेरा कहने का मतलब है कि जो पोल होता है, चेक करो, धरती इस तरीके से है। बताओ, पोल में तुम सेंटर की ज्यादा पास हो कि इक्वेटर पर? करेक्ट। सब पोल पे। उसने पहले बताया, क्योंकि उसने ये डायग्राम से देख के बता देती सोनल। कहती है कि वहां पर अब समझ नहीं आया। फिर से समझो कि ये अर्थ ऐसे होनी चाहिए, हाँ। लेकिन ये नारंगी की तरीके से है। तो दिस पॉइंट इज मोर नियरर टू सेंटर, हाँ hence earth will center will attract with more power to you। तो यहाँ पर तुम्हारे ऊपर 9.81 का ग्रेविटी लग रहा है, फोर्स। हाँ, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये ग्रेविटी है। और ये कितनी लग रही है? 9.79। तो बोलो यहाँ ज्यादा है कि यहाँ? वहाँ ऊपर ज्यादा है। पोल पे ज्यादा है। तो पोल पे किसी चीज का वेट ज्यादा है, लेकिन मास सबका एक जैसा होता है। मास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है? तो मास अगर किसी चीज में 1 किलो आलू, चाहे कहीं भी चले जाओ, वो 1 किलो आलू ही है। सर तो हम अभी काम कर रहे हैं। हम लोग इक्वेटर पर हैं, इक्वेटर के पास ये है इक्वेटर से थोड़ा ऊपर होगा। ये ज्यादा कह रहे हैं। ये इक्वेटर है और उसके ऊपर क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या है? ट्रॉपिक ऑफ ट्रॉपिक ऑफ, कैंसर। हाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में ही आता है। नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया के मिडिल से जा रहा है, हाँ, वही। तो हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास। मध्य प्रदेश से। तो सही है? मतलब जो गुजरात से कट के जो लाइन जाती है वो इसी की है। इसी की तो है, जो 6 अलग अलग राज्य हैं उनसे होकर के गुजरती है। चलो, अब इतना तुम्हें समझ में आ गया? यस सर। दिस इज इट्स, ये जो हमको मास देगी, ये ग्रेविटी डिपेंडेंट है। ग्रेविटी के आने या जाने से बदल सकता है। तो हम और अच्छा कौन सा सर, जान तो सकते मतलब हैं? पोल पे बदल जाएगा। बदल जाएगा, क्योंकि थर्ड वाला क्या इसमें बता ये पुल करेगा ना, पोल ज्यादा खींचेगा तो वजन ज्यादा दिखाएगा। अब देखो, तुमको सोनार सोना पोल पे तौले कि यहाँ तौले, तब सोनार का ज्यादा फायदा है। करेक्ट। आशीष ने बता दिया कि पोल पे यहाँ पर करेगा तो ज्यादा वजन दे देगा। जैसे ही तुम इक्वेटर पर आओगे, ये क्वेश्चन तुम्हारी बुक का है, वो ऐसा नहीं बता रहा है, वो पढ़ के ही बता रहा है। तो अगर वो सर जुपिटर पे जाके सर अभी तो बताया। सर अभी वही चीज मैं जो 10 मिनट से बता रहा हूँ, उसने कितनी स्विफ्टली बता सर दी। ये जुपिटर पे talent जाके भी तो है। ना सर जुपिटर पे जाके। सर ज्यादा नहीं मिलता सर, धीरे से। देख लो, जुपिटर में और फायदा, क्योंकि वहां और ग्रेविटी है।
अब इस तरीके से मेरा कहने का मतलब ग्रेविटी जितना खींचेगी उतनी बड़ी रीडिंग, तो जितना ज्यादा ग्रेविटी की वैल्यू होगी उतना सोनार को फायदा कम सूरज चीज। को चेक कर ले। जितना सूरज भारी में तो एक गोल्ड होगा पॉइंट उतना रखोगे तो उसको 10 किलो बताएगा। एक हल्की सी मोती, वो सूरज में एक मोती को 10 हाथी नहीं उठा पा रहे हैं, इतना आपको वजन। जैसे बता- सूरज को तो शायद बहुत ज्यादा इतना ग्रेविटी क्या- होती ये है। सब 9th के बच्चों को बैठा है पीछे। कहाँ? हाँ। अच्छा वो तो है वहाँ पे। तुम्हारे घर में कोई तुम्हारा बड़ा दीदी भैया हो नहीं तो इसीलिए नहीं जानती, ये सब जानते हैं। सर उनके भी नहीं पता। उनके भी नहीं, वो भी नहीं जानते। आपको अगला। कैसे पता सर उनके बड़े बड़े हैं कि नहीं? हाँ? तेरे को क्या करना तेरे को क्या करना भाई। अब जरा देखो, Psychology में चली जाओ। देखो जो थोड़ा ढीला ढाला कपड़ा पहने तो समझो उसके बड़े भाई बहन है, क्योंकि उन्हीं के कपड़े छोटे बच्चे पहनते हैं। सर नहीं ऐसा ही है सर, मैं इसके खिलाफ। अच्छा चलो ठीक। काम की बात सर तो है। अच्छा अब अगली बात देखो, दैट इज द पेन। टू पेन बैलेंस क्या होता है? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी। बात समझ में आ गई? इट गिव्स द सेम मास जो ग्लास वाले दिखाया गया है। तो देखो टू पेन बैलेंस, टू पेन बैलेंस जो नीचे बना हुआ है ये कैसा है? इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी। कुछ भी टैलेंटेड आंसर चाहिए तो आशीष की ओर देखिए, आपको सही जवाब मिलेगा। दैट इज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी से उसको कुछ मतलब ही नहीं है। अब अगला देखिए, इंडिपेंडेंट ऑफ आपको मैंने मास के बारे में सब बता दिया कैसे मेजर करोगे, लेकिन अगली हेडिंग है हाउ टू मेजर वॉल्यूम। चेक करो हाउ टू मेजर वॉल्यूम। हाउ टू। उसके लिए तो एलबीएच करना सर पड़ेगा, मेजरिंग लेंथ इनटू ब्रेड्थ सिलेंडर इनटू को हाइट। प्रूव कर सकते हैं। वो सब उसने पढ़ लिया तभी उसने बताया। और सर जैसे कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू वेट इनटू हाइट। सर वो आपके पास और अगर साइड से हो तो साइड क्यूब कर देंगे। मेजरिंग सिलेंडर होता ये है। देखो, बीकर है। अब यहाँ पर ग्रेजुएशंस होंगे, ग्रेजुएशन से यहाँ पर एमएल ऐसे लिखा होगा, इसको कहेंगे मेजरिंग सिलेंडर। इसमें क्या होगा? मेजरिंग सिलेंडर। सिलेंडर। ये भी होता है। होती है that there are the measurements और graduations are there। उस चीज को क्या कहेंगे? मेजरिंग होगा तो दिखा देंगे। सर इसका क्या बोलते हैं? फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू वेट इनटू हाइट। देखो इस तरीके का और होगा, square लेकिन अभी cube इसमें होगा तो ग्रेजुएशन side नहीं cube। है। यहाँ पर कई बार तुम निशान देखते हो ना अलग सर वाइट अलग। कलर के हाँ इसमें तुम्हारी होता बुक है। में बना हुआ चेक करो। यस सर ये अरे रहा। दवाई के ड्रॉपर में भी होता है क्या? हाँ अलग अलग होता है। दैट इज मेजरिंग सिलेंडर। हमारे पास एक ये है, ये क्या है? इसमें मेजरिंग सिलेंडर में सारे मेजरमेंट के देखो। सर इसमें ये किस टाइप का लिक्विड है? ये पोटेशियम का मैग्नेट वो ऐसा हो गया ये नीचे के रेगुलर पोटेशियम पर देखो आप ना, गंदा तो अभी तभी तो दिख रहा है। सर ये अगर नीचे सेट नहीं होगा ये 100 पर है। चलो मेजिंग सिलेंडर देखो, इसमें 50 ml कहाँ है? ये 250 ml का है। मेजिंग सिलेंडर में देख रहे हो? सर इसका कुछ समझ नहीं आया मेरे को। मेजरिंग सिलेंडर में कितने कितने पे ग्रेजुएशन है? 50 ml, 100 ml, 150 और 200। तो इसका मतलब इसमें ग्रेजुएशन है कि नहीं अलग? यस सर। अगर इसमें और 10 ग्रेजुएशन होते तो हर एक ग्रेजुएशन कितने का होता? अगर इसके बीच 10 होते बताओ भी इनाम मिलेगा। 60 70 80 90 100 ऐसे बढ़ा। वो कोई बता देगा। और किसी सर क्या बोलते हैं फिर 1000 मेजरमेंट्स होते हैं ना। अगर मान लो 50 और 100 के बीच 10 सेलेक्शंस या और इसमें 10 मार्किंग्स होती तो ईच मार्किंग कितना मेजर करती? 5 पकड़ लेती। 5 ml। 5 अरे सर ना 10 भी सही है। हो सकती है ना सर, जरूरी है 5 की हो। हैं? 10 नहीं हो सकती। अगर इसमें 10 मार्किंग होती इसके बीच में तो बोलो हर मार्किंग कितना मेजर है? 5 5 ml। ठीक है। वो कुछ होगा पोटेशियम परमैंगनेट को मिक्स किया गया उसमें। वो ये भी हम लोग पोटेशियम डाल करके परमैंगनेट देख रहे थे। तो उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाली थी, डेटॉल डाला, हुआ तो नहीं था। ये डेटॉल है। देखो ये है अलग अलग। ये डेटॉल क्या है ये? अब वो सब लोगों ने बहुत चीजें डाली थी टिंडॉल के चक्कर में, और टिंडॉल के चक्कर में ये डॉल टीम की बनी डॉल। हां तू चला को बोल नाउ सी अच्छा चला के देख जब ऐसा चलता है ना हाउ टू मेजर दिस इज ये 50 है, दिस इज 100, 100 दिस इज 150 150 और दिस 200 इज 200 200 और भी कर लो तो 250 250 है, क्योंकि 250 का दिखा रहा हूँ। ये जो बेस लाइन है वहां से 50 है,
और अगर मान लीजिए 100, 150 इनके बीच में 10 सजेशन हो 1 2 3 4 5 6 7 इसमें कितने डिवीजन हो जाए 10 डिवीजन। तो मुझे ये बताइए आरुष 10 डिवीजन कितने ml के बराबर है 50 ml। ये कितना है सर 5 ये टोटल कितने ml है 50 250 ml। सर तो मतलब 50 ml से कम मेजर नहीं कर सकते 10 सर डिवीजन मैंने तो कुछ इट इज इक्वल टू पहले क्वेश्चन पूछ लोगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे। वो तुमने गलत क्वेश्चन पूछा अभी सुन लेती तो ठीक पूछ लेती। 10 डिवीजन कितनी ml के इक्वल है 5 बोलो 5 10 डिवीजन की वैल्यू तो कितनी है 10 डिवीजन की 50 है है कि नहीं 50 Yes, sir. सो 10 डिवीजन इज इक्वल टू 50 ml। और बोलो 1 डिवीजन किसके इक्वल हुआ 5 के इट इज इक्वल्स टू 50 by 10 तो कितना हो by गया 10 5 हो जाएगा 5 है। तुम्हारी बुक में लीटर कैपिटल एल से लिखा है सही है। तो अब मुझे बताइए इसका लीस्ट काउंट कितना है इस मीजिंग फ्लास्क का 5 ml। ये कम से कम 5 ml मीजर कर सकता है। सो इट्स लीस्ट काउंट इसका लीस्ट काउंट कितना है जो तुम्हारे पास स्केल है आशीष ये तुम्हें कोई बताना है उसका लीस्ट काउंट कितना है 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर तक ही आता है सबसे कम उसके One बाद 1 सेंटीमीटर मिलीमीटर ना और उसके बाद 1 मीटर इट इज 1 मिलीमीटर जो स्केल है हाँ। लीस्ट काउंट उसका कितना उसमें है सबसे छोटा मिलीमीटर में आता है 1 Zero. मिलीमीटर 0 mm One. 1 mm 2 तो बताओ यहाँ पर 10 काउंट्स की कितनी वैल्यू है 1 सेंटीमीटर 1 तो 10 मिलीमीटर counts 1 क्या है? सेंटीमीटर के बराबर 10 डिविजन्स 10 डिविजन्स किसके इक्वल है 1 सेंटीमीटर इट इज 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं 10 mm 10 mm तो 10 डिविजन्स इज इक्वल टू 10 mm 10 mm यस तो बोलो 1 डिवीजन किसके इक्वल हुआ 1 मिलीमीटर 10 by 10 तुमको बताना चाहिए था तुम कितने तेज हो आशीष बताते नहीं पर तो मेरे पास तो स्केल ही नहीं कभी देखा नहीं है क्या स्केल। अब टैलेंटेड आंसर दिया करो इस चीज का कोई हल नहीं है ठीक है 1 mm सही है कि नहीं ओनली ब्रेन रूल्स द वर्ल्ड और तुम ब्रेन ही नहीं लगाना चाहते हो सब बचा के रख रहे हो क्या बचाओ मत अपनी ब्रेन ठीक है बोलो बात समझ में नहीं ब्रेन बचाना क्या क्या बोल रही हूँ ये देखो 1 mm समझ में आया जो फ्लास्क था उसका लिस्ट काउंट कितना था 5 मिलीमीटर 5 मिलीलीटर 5 मिलीलीटर 5 ml 5 ml हाँ समझ में आ गया कि नहीं फ्लास्क का लिस्ट काउंट कितना था तुम्हारे स्केल का लिस्ट काउंट कितना है 1 mm समझ में आ गई बात यस सर अब एक और चीज देखो और स्केल का तो 1 mm है सर और जैसे स्प्रिंग वाली का मेजरिंग स्लिप अब एक बिल्कुल नैरो ट्यूब देखते हैं टेस्ट ट्यूब कैसा टेस्ट अच्छा ट्यूब टेस्ट ट्यूब नैरो चेक करिए नैरो टेस्ट सर ट्यूब उसमें भी होता है तुम्हारी बुक में उसमें बना भी हुआ होना है चाहिए So that is अब देखो ऐसी टेस्ट ट्यूब होगी नैरो ठीक है तो अब इसमें देखिए ये इसमें कोई चीज भर ले नहीं लिया इसमें भी अगर इसमें तुम थोड़ा सा डालोगे तो जल्दी जल्दी पानी चढ़ेगा कैसा होगा जल्दी जल्दी ऐसा वाला तो अगर मैं ऐसा करूं देखा सर है इसमें छोटी वाली ये मेरे पास ऐसी वाली खिलौने हाँ, वाली थी देखिए इसमें क्या तुमको मार्किंग्स दिख रही है हाँ इसमें लाइनें बनी हुई ऐसा हैं दिख बहुत रहे सारी ये इसका मैक्सिमम काउंट कितना है कितने ml है मैक्सिमम तो ये 10 mm 10 10 ml ml दिखा रहा है चेक करो mm बोल रहा हूँ मैक्सिमम काउंट कितने का है लीस्ट काउंट कितने का है ना एक सेकंड हाँ बोलो मैक्सिमम काउंट कितने का है लीस्ट काउंट कितने का है अगर देखो इनके बीच में ध्यान दो देखो ये है वहाँ ये शू है तुम दिख रहा है नहीं दिख रहा दिखा दूँ तो 1 और 2 का डिस्टेंस है लीस्ट काउंट कितने का हुआ सर ml से छोटी यूनिट क्या होती है सर पता नहीं ml से छोटी यूनिट मिलीलीटर इसका लीस्ट काउंट कितने का हुआ लीटर मिलीलीटर अब मैंने सेकंड का तो पता है सेकंड के बाद मिली सेकंड के बाद वो पिको सेकंड होता है सर पिको सेकंड दिखा ये 1 ml तो पिको लीटर तो नहीं आ जाएगा इसकी वजह से
इसलिए लीस्ट काउंट कितने का हुआ? अपने पे मिली सेकेंड, मिलीमीटर, मिलीमीटर, आलू सेंटीमीटर, आलू सेंटीमीटर, मुझे लगता है पिको सेंटीमीटर हो रहा है। तो इस तरीके से जाएगा बाय बाय